नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पैटर्न मेकिंग। पैटर्न मेकिंग का क्या मतलब होता है? सर हमें इस टाइप के कुछ पैटर्न बनाने होंगे। जैसे एक 5 बाई 5 का बॉक्स या फिर हो सकता है टाइप का बॉक्स टाइप का एक पैटर्न या फिर हो सकता है इसका रिवर्स पैटर्न। जैसे यहाँ पर आ, कर दिया जाए ऐसा। इस टाइप का कुछ पैटर्न, इस टाइप के पैटर्न हम बनाएंगे। और 2-3 वीडियो या 3-4 वीडियोस होंगे इसके, जिनमें हम जानेंगे ये पैटर्न कैसे बनाते हैं। और आप पूछ सकते हो कि पैटर्न बनाने से कंप्यूटर साइंस या कोड का पाइथन का क्या रिलेशन है? तो रिलेशन ये है कि इसका कोड पैटर्न बनाने से तो कोई रिलेशन नहीं है। पैटर्न बनाने के तरीके से बड़ा रिलेशन है। पैटर्न बनाने के तरीके से हम कोडिंग कोडिंग के कुछ लॉजिक्स को सीखते हैं और उन्हीं लॉजिक्स पर हम आगे काम करते हैं। और लॉजिक हमारा डेवलप होता है, इनिशियल स्टेज में जो लॉजिक डेवलप होता है वो इन पैटर्न मेकिंग से अच्छा डेवलप होता है। पता चलता है कि किस केस को और किस कंडीशन को कैसे अप्लाई किया जाए। तो शुरुआत हम इसी से करते हैं कि पैटर्न बनाया कैसे जाता है। तो पहला पैटर्न जो मेरा वो है सिर्फ इतना सा 5 स्टार प्रिंट करना मुझे आउटपुट की स्क्रीन पर, आइडियली की स्क्रीन पर। एकदम छोटा-सा जो जेन्युइन तरीका, थोड़ा-सा शॉर्टकट है वो तो यही है कि प्रिंट कर दें स्टार को और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। ये हमने स्ट्रिंग्स में पढ़ा है, स्ट्रिंग्स को मल्टीप्लाई करने पर वो क्या रिपीट होने लग जाती है। तो इस प्रोग्राम को रन कर दे भई। हाँ, सेव करने के लिए पूछ रहा है, बिल्कुल कर दे और 5 स्टार मेरे प्रिंट हो भी चुके हैं भई। एकदम ईज़ी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इतना ईज़ी है नहीं, इतना ईज़ी इसलिए नहीं है कि लेट मी गिव इट। हाँ, यहाँ से शुरू हम करते हैं। अब क्या हुआ कि खाली 5 स्टार हो गए, पर अब इस प्रोग्राम को हमें मल्टीप्लाई ऑपरेटर से 5 स्टार को प्रिंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना सर? इसलिए नहीं करना है कि अब लॉजिक जो हम बनाना सीख रहे हैं, वो इस तरीके से हम डेवलप नहीं कर पाएँगे हमारे लॉजिक। लॉजिक को कैसे डेवलप किया जा सकता है कि अगर इसको लूप से प्रिंट करें, तब हम सीखेंगे कि सर लूप के अंदर कंडीशन कैसे डाली जा सकती है। तो एक फॉर आई इन रेंज नाम का लूप चलाता हूँ। कहाँ से कहाँ तक 5 स्टार प्रिंट करना है तो 0,5 और प्रिंट स्टेटमेंट को मैं इस लूप के अंदर डाल देते हैं। यहाँ तक अगर प्रिंट करता तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो आउटपुट है मेरा वो है हॉरिजॉन्टली 5 स्टार ऐसा, 5 स्टार ऐसे। पर ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट की एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है इसका। वो क्या होता है कि एंड में ये न्यू लाइन अपने आप दे देता है। जैसे एक बार लूप चला तो पहली बार में जैसे प्रिंट स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट होगा, तो स्टेटमेंट खत्म होने के बाद में एक न्यू लाइन अपने आप जनरेट कर देगा और कर्सर जो यहाँ था वो यहाँ लाके छोड़ देता है। उसके बाद में जैसे अगली बार लूप चलेगा, अगली बार स्टार प्रिंट होगा और न्यू लाइन में कर्सर यहाँ लाके छोड़ देगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। तो क्योंकि अब हमें न्यू लाइन नहीं चाहिए, तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट स्टेटमेंट में न्यू लाइन आती ही है, तो मुझे इसको एक्सप्लिसिटली समझाना पड़ेगा कि सर एंड में कुछ भी नहीं चाहिए मुझे इनफैक्ट। अब कुछ भी नहीं डालें तो मुझे चलेगा। फिर से रन करते हैं। अब कुछ भी नहीं डालेंगे तो क्या आ रहा है? 5 स्टार आ रहा है। अगर एक स्पेस डालते तो एक स्पेस के साथ 5 स्टार्स आते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? एक स्पेस। एक अब क्या हुआ? एक स्पेस डाला था तो एंड में क्या हुआ? एक प्रिंट स्टेटमेंट का अंदर का जो मटेरियल है, डबल कोट के अंदर का मटेरियल वो प्रिंट हुआ और एंड में एक स्पेस प्रिंट हो गया। तो एंड में यहाँ तक स्पेस प्रिंट हो गया और एक स्टार भी प्रिंट हो गया। उसके बाद में जब वैसे ही वापस लूप चला, वापस से 1 स्टार और 1 स्पेस, 1 स्टार, 1 स्पेस, स्टार, 1 स्पेस, 1 स्टार और 1 स्पेस यहाँ तक प्रिंट हो गया। अगर आप थोड़ा-सा गौर करें तो 1 स्पेस आगे है भी यहाँ पर, ऐसे विज़िबल नहीं है, तो ऐसे देखा जा सकता है कि स्पेस की जगह मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू डाल दूँ और फिर इसे रन कर देता हूँ, तो क्या बोले तो स्टार और एंड में एक गैप, स्टार एंड में एक गैप, तो 1, 2, 3, 4 और 5, 5 बार लूप चला तो इसके आगे 5 तक। देखो इसके आगे मैं अगर ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूँ तो माउस जा नहीं रहा है क्योंकि प्रिंट यहीं तक है। तो 5 बार लूप चला तो 5 बार ये सारी चीज़ें प्रिंट होगी ऐसा। बिल्कुल सही है, पर फिलहाल मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे एंड में कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा आउटपुट ऐसा ही था। अब अगर इसी लॉजिक से अ, एक बार 5 स्टार नहीं, 2 बार 5 स्टार प्रिंट करने हैं, 2 लाइनें प्रिंट करनी है। तो 2 लाइनें प्रिंट करनी है, पहला तरीका तो यही है कि इसी लूप को एक बार और चला दिया जाए भई, कॉपी यहाँ पेस्ट कर देता हूँ।
और रन कर देता हूँ। अगर आप सोच रहे होंगे कि सर 2 बार आई वेरिएबल को यूज़ किया नहीं चलेगा, तो बिल्कुल गलत आप चलेगा। कि आई वेरिएबल का जो स्कोप है वो इस लूप के लूप के अंदर ही है, लूप के बाहर नहीं है। लूप के बाहर फिर से आई को इनिशियलाइज़ किया जा सकता है। तो वापस से रन कर दूँ? तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक करेक्ट है। यहाँ पर एक नई चीज़ आ चुकी है। अच्छा, यहाँ से हमने एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ सीखी है। क्या सीखी है? अगली बार जब मुझे लूप में चाहिए थी वैल्यू वो नीचे चाहिए थी। अब मुझे एक न्यू लाइन चाहिए, एक्सप्लिसिटली जानबूझ के चाहिए। क्योंकि इस किसी स्टेटमेंट में, प्रिंट स्टेटमेंट, नई लाइन का कहीं ज़िक्र नहीं था, तो इसने न्यू लाइन दी ही नहीं। 1, 2, 3, 4 और 5 तक लाके काम छोड़ दिया। अगला लूप जैसे ही चला तो यहीं से यहाँ पर करता था, फिर यहीं से आगे 5 स्टार प्रिंट करता। अब मुझे एक एक्सप्लिसिटली प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए। अच्छा, कहाँ चाहिए? यहाँ नहीं चाहिए, लूप के बाहर चाहिए। तो अभी हमारे प्रोग्राम में 3 स्टेटमेंट है एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। पहला स्टेटमेंट ये लूप, दूसरा स्टेटमेंट एक प्रिंट स्टेटमेंट जो कुछ प्रिंट नहीं करता है, केवल न्यू लाइन के लिए हमने रखा है ताकि क्या, और जो कर्सर है वो यहाँ आ जाए। और तीसरा लूप फिर से प्रिंट करेगा 5 स्टार्स को। फिर से एग्ज़ीक्यूट कर दो अभी हमारे प्रोग्राम। ये बिल्कुल हमारा प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट हो चुका है। और 2 लाइन, अगर 3 लाइन करनी होती तो मैं भी सर, आप बोल सकते हो सर इसको एक बार फिर से कॉपी कर लें, फिर से पेस्ट कर दें। पहला फॉर लूप 5 स्टार को प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन, फिर दूसरा 5 स्टार, फिर न्यू लाइन और तीसरा 5 स्टार, और ऐसा ही होगा भी। 3 स्टार हो गए। अब इसकी एक जनरलाइज़ फॉर्म हम ये बनाते हैं कि सर बार-बार लूप को क्यों लगाया जाए, जब हम ऐसा काम कर सकते हैं कि जितना भी मेरा काम है, इसको जितनी बार करना है, उतनी बार ही क्यों ना एक बाहर भी एक लूप लगा दिया जाए। जो हमारा काम है ये मुझे 5 बार करना है। अच्छा, इस स्टार को 5 बार प्रिंट करने के लिए हमने एक लूप लगाया। अच्छा, इस लूप को भी 5 बार चलाने के लिए इसके ऊपर एक और लूप लगा लेते हैं हम। और अब हम आई नहीं लगा सकते। अब सेम वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते, क्यों? आई इसके बॉडी के अंदर भी है। तो मैं क्या करूँ, दूसरा वेरिएबल आई की जगह मैंने जे ले लिया है, 0, 5 टाइम्स मुझे इसे रन करना है। और ये जितना भी सिस्टम है, ये एक टैब से इसको आगे निकाल देता हूँ, तो ये कितने 5 बार रन होने लग जाएगा। तो अब प्रोग्राम का फ्लो कैसा चलेगा? एक बार ये लूप चलेगा, एक लूप के चलने पर 5 बार ये लूप चलेगा। 5 बार ये लूप चला, फिर न्यू लाइन आएगी। फिर वापस से दूसरी बार, फिर 5 बार, फिर 5 बार न्यू लाइन। तो क्या होगा? जैसे ही पहला लूप चलेगा, जे की वैल्यू 0 होगी जिस समय, उस समय 5 स्टार प्रिंट होंगे, और प्रिंट एलन प्रिंट क्या करेगा? न्यू लाइन में कर्सर को लाके छोड़ देगा। तो जब जे की वैल्यू फिर से 1 होगी अगले लूप में, फिर 5 स्टार और न्यू लाइन पे कर्सर। एक बार इसको रन करते हैं और इसकी मेथोडोलॉजी को समझते हैं। 5 बाय 5 स्टार का मेरा बॉक्स है, इंटेंडेड आउटपुट वो प्रिंट हो चुका है। अच्छा, कैसे काम किया? सबसे पहले जे जे इज़ इक्वल टू 0 पे वैल्यू चली, तो 0 पे जे इज़ इक्वल टू 0 पर आई ने 5 बार लूप चला आई का, तो 5 स्टार प्रिंट हुए। एंड में कुछ नहीं है, जी बिल्कुल कुछ नहीं है, यहाँ पर खाली पड़ा है एंड हमारे पास। और जैसे ही लूप कंप्लीट हुआ, सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट है जिसके बाद प्रिंट करने को तो कुछ नहीं है, खाली न्यू लाइन देने के लिए। तो लाइन कर्सर कहाँ है? यहाँ पर आ चुका है। फिर से जे इज़ इक्वल टू 1 के लिए चला, और सेम का सेम प्रोसेस वापस से रिपीट हुआ। आई की वैल्यू 0 से 5 बार चली, तो 0 से 5 तक 5 स्टार प्रिंट हुए, और कर्सर यहाँ पर आ चुका है। फिर से 0 से 5 तक 5 स्टार प्रिंट हुए, कर्सर है, फिर 5 स्टार प्रिंट हुए, कर्सर, फिर 5 स्टार और कर्सर यहाँ पर। तो ये आइडियली नहीं होता, या इसके ऊपर इसके बाद में कुछ और स्टेटमेंट भी होते। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट हेलो या एंड ऑफ बॉक्स स्टार, तो हमें इस न्यू लाइन का पता भी चलता है ना, कि न्यू लाइन आई है या नहीं आई है। तो देखिए, अब जो पता, ये एंड ऑफ बॉक्स स्टार था, वो नई लाइन से शुरू हुआ है, तो न्यू लाइन से शुरू हुआ है, इसका मतलब क्या, इसके बाद में एक नई लाइन आई थी, क्योंकि आइडियली में थे, इसलिए आइडियली ने इसे प्रोग्राम जैसे एंड हुआ तो इस न्यू लाइन पे ही अपना नया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए कर्सर प्रोवाइड कर दिया है। क्योंकि अब इस बार हमने सेकंड बार हमने एक लाइन भी दे दी है प्रिंट करने के लिए, तो अब ये यहाँ नहीं दे रहा है, यहाँ दे रहा है, जबकि न्यू लाइन तो यहाँ पर भी है। अच्छा, इतना काम आइडियली खुद ही कर देता है कि अगर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका, आउटपुट खत्म हो, तो एक नई लाइन में अपने अपने इंटेंडेड नए आउटपुट को जनरेट करने के लिए ये कर्सर क्रिएट कर देता है। तो अगर ये नहीं होता या लंबा सॉफ्टवेयर होता तो बिल्कुल न्यू लाइन हमें दिखती भी, जो यहाँ पर नहीं दिखी है, इसके बाद में कर्सर यहाँ आया था। इसके बाद में कर्सर यहाँ आया है, इसीलिए ये एंड ऑफ बॉक्स स्टार प्रिंट हुआ है। चलो,